हाँ तो जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 13 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है फरवरी 2022 में वेलियन यूरोपियन फिल्म मार्केट 2022 के किस संस्करण में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। ए ऑप्शन में कह रहा है 72, बी ऑप्शन में कह रहा है 74, सी ऑप्शन में कह रहा है 76 और डी ऑप्शन में कह रहा है 78। तो बताइए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन कितना 72। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहले इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा डिफिनेशन। यहाँ पर कह रहा है 10 फरवरी 2022 को 72वें वेलियंस यूरोपियन फिल्म बाजार 2022 में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम बेलियम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तर्ज पर आयोजित किया गया था। उसके बाद देखते हैं उद्घाटन सत्र की मेजबानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय उद्योग परिषद द्वारा थी। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखते हैं अगला। आगे यहाँ पर फिर कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत का फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है, जो हर साल 3000 फिल्मों का निर्माण करता है। कितना 3000 फिल्म का निर्माण करता है। अब उसके बाद देखिए पवेलियन 17 फरवरी तक लाइव रहेगा। पवेलियन है जो 17 फरवरी तक लाइव रहेगा। अब उसके बाद देखते हैं सत्यजीत रे के 100 साल पूरा होने पर उस्ताद की चुनिंदा फिल्मों और उनके जीवन पर कुछ वृत्तीय चित्रों की विशेषता संस्कृति के साथ भी मनाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 8 अन्य भारतीय फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। कितने 8 अन्य फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तक तो आगे समझ में। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ कहा भारत ने पहले कोविड-19 प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए किस देश को चिकित्सालय आपूर्ति की एक खेप भेजी है। ए ऑप्शन में कह रहा है पलाऊ, बी ऑप्शन में कह रहा है क्रियाविति, सी ऑप्शन में कह रहा है टोगा और डी ऑप्शन में कह रहा है स्थाविति। तो बताइए यह क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है यह क्वेश्चन का बी ऑप्शन किरीवाती। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन। यहाँ पर कह रहा है भारत ने क्रियाविति के पहले कोविड-19 प्रकोप का प्रबंध करने के लिए उसको चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी है। उसके बाद देखते हैं अगला। विदेश मंत्रालय MEA ने बताया कि खेप में पल्स ऑक्सीमीटर, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, किट और आपातकालीन कोविड-19 दवा शामिल की है। अब देखते हैं उसके बाद आगे। उसके बाद यहाँ पर आगे में कह रहा है देखिए यहाँ पर क्रियाविति को चिकित्सा आपूर्ति प्रशांत क्षेत्र में शीघ्र प्रतिक्रिया के रूप में मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान करने की भारत में प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। उसके बाद अगला कह रहा है क्रियाविति आधिकारिक तौर पर क्रियाविति गणराज्य मध्य प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र द्वीपीय राष्ट्र है। तरावा क्रियाविति की राजधानी है। तरावा है जो क्रियाविति की राजधानी है। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है। तो ए ऑप्शन में कह रहा है फ्रांस, बी ऑप्शन में कह रहा है जापान,
सी ऑप्शन में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन में कह रहा है यहाँ पर अमेरिका। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए कि यह क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है डी ऑप्शन। सही कौन सा होगा? डी ऑप्शन अमेरिका। डी ऑप्शन अमेरिका। अब देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। पहले इस बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के फ्रांस प्रशासन ने 11 फरवरी 2022 को अपनी इंडो फैसिलिटी रणनीति जारी की है। इसने भारत को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक समान विचारधारा वाले भागीदार और नेता के रूप में मान्यता दी, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय हैं और वे सबके साथ जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कह रहा है दस्तावेज क्षेत्र में चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता के निर्माण पर केंद्रित है। चीन की मुख्यतः महामारी और जलवायु परिवर्तन आदि है। अमेरिका भारत के उद्देश्य और क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करना जारी रखेगा। भारत के एक द्विपक्षीय रूप से और कोई मुद्दा पर समूहों के माध्यम से काम करेगा। फिर अगला कह रहा है यह क्वाड में भारत को समान विचारधारा वाले भागीदार और प्रेरक बल के रूप में संदर्भित करता है। यह तक तो आगे समझ में। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है भारतीय वायुसेना के कितने सदस्यों का एक दल सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए फरवरी 2022 में सिंगापुर की चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पर पहुंचा। ए ऑप्शन कह रहा है 38, बी ऑप्शन कह रहा है 44 और सी ऑप्शन कह रहा है 50, डी ऑप्शन कह रहा है 56। तो बताइए यह क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है बी ऑप्शन 44। कितना? 44। अब इसके बाद देखेंगे नोट यहाँ पर नोट देकर लिखिएगा। सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की एक 44 सदस्यीय टुकड़ी 12 फरवरी 2022 को सिंगापुर के चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। एक नोट हो गया। दूसरा नोट होगा कि एयर शो 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अगला नोट देकर लिखिएगा। सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो वैश्विक विमानन उद्योग को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। फिर अगला नोट देकर लिखिएगा। आईएएफ दुनिया भर के प्रतिभागियों के साथ संवेदी तेजस्वी MK1 को पिच करेगा। उसके बाद अगला नोट देकर लिखेंगे। अगला नोट देकर लिखिएगा। एयर शो में भारतीय वायुसेना की भागीदारी भारत को तेजस विमान का प्रदर्शन करने और RSAF रॉयल सिंगापुर वायुसेना, RSAF का फुल फॉर्म होता है रॉयल सिंगापुर वायुसेना, और अन्य भाग लेने वाले दल के समकक्षों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करती है। यहाँ तक आगे समझ में। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 10 फरवरी 2022 को यूनान स्पेस सेंटर से एयर स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों की सफल तैनाती की पुष्टि की है। ए ऑप्शन में कह रहा है बनवे कंपनी, बी ऑप्शन में कह रहा है बेल्जियन कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन में कह रहा है चाइना मोबाइल और डी ऑप्शन में कह रहा है ड्यूस टेलीकॉम। तब बताइए यहाँ पर यह क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
सही है, यह क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, बनवे कंपनी। अब इसके बारे में नोट देकर लिखिएगा। भारत एयरटेल समर्थित बनवे ने 10 जनवरी 2022 को फ्रेंच गुयाना के कोरो में गुयाना स्पेस सेंटर से एयर स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों की सफलता तैनाती की पुष्टि की है। अगला नोट देकर उसमें लिखिएगा 2022 में कंपनी यह पहला लॉन्च है। 2022 में कंपनी का यह पहला लॉन्च है। कंपनी ने 92 की कुल इन ऑर्बिट उपग्रह को 428 करने के लिए 13 सफल परीक्षण किए हैं। कितने? 428 पूरा करने के लिए 13 सफल परीक्षण किए हैं। उसके बाद अगला नोट देकर लिखिएगा, यह वनवे की नियोजित 648 एलईओ उपग्रह बेड़े के 66% का प्रतिनिधित्व करता है। कितना परसेंट का? 66% का। 100% में से 66% का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ तक आया समझ में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यह क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है भारत और किस अन्य देश ने 11 फरवरी 2022 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन में कह रहा है जापान, सी ऑप्शन में कह रहा है मालदीव और डी ऑप्शन में कह रहा है कनाडा। तो आप बताइए यह क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद नोट देकर डैश दीजिएगा और उसमें लिखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय वाणिज्य का उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और ऑस्ट्रेलिया व्यापार पर्यटन का निवेश मंत्री डैन तोहान, निवेश मंत्री कौन है? डैन तोहान है, जो 11 फरवरी 2022 को समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला नोट देकर लिखिएगा, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA की 12 महीनों में संपन्न होने की उम्मीद है। कितने महीने में? 12 महीने में। क्वेश्चन में अगर कह देगा CECA भी कितना महीना में संपन्न करने वाला, था 12 महीना में। उसके बाद अगला डैश देकर लिखिएगा नोट, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जो उनके सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग की अनुमति देती है और भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बहती षड्यंत्र के लिए एक फटकार के रूप में खड़ा है। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद अगला नोट देकर लिखिएगा, उसमें कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में देशों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संरचना पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है। यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा, चार्ल्स डार्विन की जयंती और उनके योगदान के उपलक्ष्य में किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए ऑप्शन में कह रहा है 12 फरवरी, बी ऑप्शन में कह रहा है 11 फरवरी, सी ऑप्शन में कह रहा है 8 फरवरी और डी ऑप्शन में कह रहा है 10 फरवरी। अब बताइए यह क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है 12 फरवरी, ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन 12 फरवरी। अब नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर इसमें लिखिएगा, यह दिन चार्ल्स डार्विन की जयंती और विज्ञान मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह एक अंग्रेजी प्राकृतिक भूविज्ञानी और जीव विज्ञानी थे जिन्होंने विकासवादी और जीव विज्ञान के उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उसके बाद नोट देकर अगला लिखिएगा, उनका जन्म 12 फरवरी 1809 को
1809 को सृष्टिवादी सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें उनके विकासवाद के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। विकासवाद के सिद्धांत के लिए उसे जाना जाता है। यहाँ तक आगे समझ में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विभाग ने 12 फरवरी 2022 को स्मॉल आजीविकी और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना शुरू की है? तो ए ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है अंतरिक्ष विभाग, बी ऑप्शन में कह रहा है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग, और सी ऑप्शन में कह रहा है वाणिज्य विभाग। उसके बाद डी ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है आवास विभाग। अब यहाँ पर बताइए यह क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है बी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग। उसके बाद नोट देकर इसमें लिखिएगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग 12 फरवरी 2022 को स्मॉल आजीवी और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना लॉन्च करेगा। इसके तहत दो उप योजनाएँ हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। उसके बाद अगला नोट देकर लिखिएगा, यह अम्बेजन योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के लिए कार्य में लगे लोगों की कल्पनाकारी उपाय प्रदान के लिए डिजाइन की गई है। उसके बाद अगला नोट देकर लिखिएगा, मंत्रालय ने 2021 से 22 उसके बाद 25 से 26 तक इस योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितना? 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।